हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है शेख चिल्ली की। इसका शीर्षक है तेंदुए का शिकार। जब शेख चिल्ली का भाग्य जागा तो झज्जर के नवाब के शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया था। शेख चिल्ली अब समाज का एक गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जंगल जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़ी ही है। क्या कभी मैंने किसी चूहे का शिकार भी किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करने का सोच रहे हो? महाराज, अपनी कुशलता दिखाने का आप मुझे बस सिर्फ एक मौका दीजिए, शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया। तो अब जनाब शेख चिल्ली भी हाथ में बंदूक थामे शिकारी टोली के साथ रवाना हो लिए। घने जंगल में जाकर वो एक एक मचान के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए को ललचाने एक बकरी बांधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर झपटेगा तो वो साफ साफ दिखाई देगा। वहीं दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ अभी तक नहीं आया। कहाँ है वो? उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से जोर से पूछा। चुप बैठो मूर्ख, शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस तरह तुम पूरा बेड़ा गर्क ही कर दोगे। शेख चिल्ली तुरंत चुप हो गया, परंतु उसे अच्छा नहीं लगा। यह ऐसा भी भला कोई शिकार होता है कि हम सब लोग पेड़ों के ऊपर छिपे बैठे और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। अब लगा ख्याली पुलाव पकाने हमें अपनी बंदूक उठाकर पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग तो कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो तो जंगल में उसी तरह दौड़ता होगा जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, मुझे क्या करना। हम सभी उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे और आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी सभी शिकारी पीछे रह जाएंगे और मैं सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। जब मैं तेंदुए के एकदम पीछे पहुंच जाऊंगा, तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, मुड़ेगा और उसे पता चलेगा कि अब तो उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेगा और फिर वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था कि धाएं और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने गिर कर मर गया। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए को देखने के लिए गया कि वो मरा कि नहीं। तेंदुआ अब मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे आखिर किसने मारा? तभी शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोक कर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना अचूक है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात दे दी और आश्चर्य में डाल दिया शेख चिल्ली। शाबाश मियाँ शाबाश, नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच पूरी शिकारी टोली शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने के लिए इकट्ठी हो गई। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया, परंतु तेंदुआ कब आया, कैसे उसकी बंदूक चली, कैसे वो ढेर हुआ, इसका शेख चिल्ली को कोई भी अंदाजा तक नहीं था। परंतु तेंदुआ अब मर चुका था और अब शेख चिल्ली को एक अव्वल दर्जे का शिकारी मान लिया गया था। इस बारे में अब किसी को कोई शक था ही नहीं। दरअसल हुआ ये था कि जब शेख अपने ख्याली पुलाव की दुनिया में गोते लगा रहा था, तभी तैश में आकर उससे गोली चल गई और तुक्के में तेंदुआ अपनी बुरी किस्मत के कारण ढेर भी हो गया।